510 की बात कर लेते हैं। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस, इसके मतलब बहुत सिंपल है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स वो एंगेजमेंट है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द प्रायर पीरियड, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो ऑडिट नहीं हुई है, और ऑडिट हुई है तो किसी और ने ऑडिट की है, ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसेसर ऑडिटर। ओपनिंग बैलेंसेस क्या होते हैं? दोज अकाउंट बैलेंसेस दैट एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मींस closing balances of the prior period. These are based upon closing balances of the prior period and reflects the effects of transactions and events of prior period as well as the accounting policies that are applied in the prior period. क्या सिर्फ बैलेंसेस ही, मींस बैलेंस शीट के अंदर जो असेट और लायबिलिटीज की फाइनेंशियल फिगर्स दी गई है, क्या सिर्फ वही ओपनिंग बैलेंसेस बनेंगी? नहीं, इसके साथ साथ जो डिस्क्लोजर्स भी दिए गए हैं उन बैलेंस शीट आइटम्स के रेफरेंस में, नोट्स टू अकाउंट्स में, वो भी ओपनिंग बैलेंसेस बनेंगे। दे आल्सो इंक्लूड द मैटर्स which requires the disclosures that exist at the beginning of period like contingencies and the commitments. Now, अब इसके बाद हमारी डिस्कशन आ जाती है ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर हमारे प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। यदि पिछले साल आपने ऑडिट की थी तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन पिछले साल ऑडिट किसी और ने कर रखी है तो आपके लिए चैलेंज है। अब वो चैलेंज किस फॉर्म में है? नंबर 1, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में मैंने 2 सिचुएशंस कंसीडर की। नंबर 1, पहली सिचुएशन है पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं हुई। ऑडिट नहीं हुई तो चैलेंज ज्यादा है। क्यों चैलेंज ज्यादा है? पता नहीं क्लोजिंग बैलेंसेस ठीक है या नहीं है, लेकिन यदि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट हुई है, किसी और ऑडिटर ने की है, तो चैलेंजेस कंपैरेटिवली कम है मेरे सामने। तो यदि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुई है, किसी और ऑडिटर ने की है, तो हमारा प्रोसीजर क्या रहने वाला है? नंबर 1, आप पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करिए और उनके ऊपर यदि कोई ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल है तो उसको रीड करिए। देयर आफ्टर वी नीड टू चेक क्या बैलेंसेस, जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे, क्या वो अप्रोप्रिएटली कैरी किए गए हैं करंट पीरियड के अंदर या नहीं किए गए। यदि जो बैलेंस क्लोजिंग दिखाया गया था वही बैलेंस ओपनिंग है, इट्स ओके, लेकिन प्रॉब्लम तब अराइज होगी यदि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं है। तो क्या मैं पूरी तरह से इन बैलेंसेस पर रिलाई कर सकता हूं? देयर माइट बी सम मिस स्टेटमेंट इन द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रायर पीरियड। यदि प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर मिस स्टेटमेंट है, देन डेफिनेटली करंट पीरियड के ओपनिंग बैलेंस में वो मिस स्टेटमेंट आनी है। तो ऐसी सिचुएशन में ये स्टैंडर्ड सुजेस्ट करता है आप कुछ लिमिटेड प्रोसीजर, नॉट कि बहुत ज्यादा प्रोसीजर, कुछ लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लीजिए ऑन द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रायर पीरियड। से फॉर एग्जांपल कि कोई डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कैश बैलेंसेस हैं, बैंक बैलेंसेस हैं, फिक्स्ड असेट्स हैं, तो उनके रेफरेंस में कुछ प्रोसीजर लाइक डेटर क्रेडिटर, कुछ बड़े बड़े वैल्यूज के डेटर क्रेडिटर से आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं। बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस दिया हुआ है, उस बैंक बैलेंस की कंफर्मेशन के लिए आप बैंक स्टेटमेंट से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। असेट्स दिखाए गए हैं, बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, आप उनकी टाइटल डीड्स चेक कर सकते हैं, म्युनिसिपल टैक्स की पेमेंट चेक कर सकते हैं। उनसे हमें आइडिया लग जाएगा कि जो आइटम दिखाई गई है प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या वो ठीक है या नहीं। और यदि वो ठीक है, आपने थोड़ा सा उनको बहुत डिटेल में तो नहीं, लिमिटेड एग्जामिनेशन किया, तो उसके बेसिस पर आप एक एश्योरेंस ले सकते हैं कि वो बैलेंस सही होंगे। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं हुई थी, तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए, आपको एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेनी चाहिए मैनेजमेंट से एज टू नॉन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रायर पीरियड। एंड एट द सेम टाइम जब आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएं तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक अदर मैटर पैरा और डाल दें, सो दैट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कर दें कि ये बैलेंसेस प्रायर पीरियड के हैं, जो ओपनिंग है
जो करंट पीरियड का ओपनिंग है वो प्रायर पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस था और वो लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ है या फिर इट वाज ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर। तो आप इस तरीके से आपने अपना प्रोसीजर परफॉर्म किया। नाउ अब आपके सामने एक और सिचुएशन आ सकती है कि लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुई थी, लेकिन उस ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दे रखी है लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब वही फाइनेंशियल आइटम करंट पीरियड में ओपनिंग बनी है, तो अब आपको देखना है क्या वो मॉडिफिकेशंस रिजॉल्व हो गई या नहीं हो गई। यदि मॉडिफिकेशन रिजॉल्व नहीं हुई तो आपको करंट पीरियड के अंदर देखना है उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। सो इन दैट मैनर हमारे प्रोसीजर्स अप्लाई हो जाते हैं जो हमें परफॉर्म करने होंगे ओवर द ओपनिंग बैलेंसेस। सबसे पहला काम, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट रीड करिए और एनालाइज करिए और समझने की कोशिश करिए क्लोजिंग बैलेंस क्या थे, किस तरीके की उनकी क्लासिफिकेशन थी, क्या उनकी डिस्क्लोजर्स थे। पहला काम। दूसरे नंबर पर फिर आप चेक करिए कि जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो करंट पीरियड में सेम कैरी फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ। तो पहले ये 2 पॉइंट कवर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस स्टैंडर्ड में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये है। ऑडिटर शुड स्टडी, क्या स्टडी करे, प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनके ऊपर यदि ऑडिटर रिपोर्ट देयर ओन इफ एनी, क्योंकि हो सकता है प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही ना हुई हो। दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है ना। एन एंगेजमेंट इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर प्रायर पीरियड आर ईदर नॉट ऑडिटेड, ऑडिट नहीं है तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगी, ऑडिट हुई होगी किसी और ने की है तो ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल होगी। सो एज टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द प्रायर पीरियड, ऑडिटर शुड आल्सो एग्जामिन whether the closing balances of prior period are appropriately carried as opening balance in current period। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वही तो करंट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, तो आपको उनका कैरी फॉरवर्ड भी चेक करना है कि क्या सेम वैल्यू के ऊपर बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। इन केस यदि कोई डिफरेंस अराइज होता है, यदि कोई डिफरेंस है इन ओपनिंग बैलेंसेस, मींस क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख था, ओपनिंग बैलेंस 4.5 लाख दिखाया हुआ है, देन क्यों ये डिफरेंस अराइज हुआ, क्यों ये डिफरेंस अराइज हुआ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, लाइक यदि मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1920 की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की वैल्यू 5 लाख दिखाई हुई है, लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई तो उसमें ओपनिंग बैलेंस इन्वेंट्री का 4,50,000 रुपीज आया हुआ है। व्हाट इट मींस, देयर इज अ डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों अराइज हुआ? यहां पर आपने कोस्ट और NRV विच एवर इज लोअर कंसीडर नहीं किया, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई, आपने ये कंपैरिजन नहीं किया। लेकिन इस ईयर में आकर आपको ये गलती का पता चला कि ये तो NRV इसकी तो 4.5 लाख रुपए थी, ओवर वैल्यू कर दिया इन्वेंट्री को। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इन्होंने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास कर दी इन्होंने पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दिया, पिछले साल के पीएनएल अकाउंट, पीएनएल कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा, उसको डेबिट कर दिया 50,000 रुपए टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री 50,000 रुपए इन्वेंट्री की वैल्यू को। तो जो ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपए कैरी किया था आपने उसको 4.5 लाख पर कर दिया। आपको ध्यान हो तो ऐसी आइटम्स को हम क्या नाम देते हैं? प्रायर पीरियड आइटम्स का नाम देते हैं। सो यदि क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंसेस में कहीं पर कोई डिफरेंसेस है, देन यू नीड टू एंश्योर that adjustment entries as per the applicable FRF
इन द नेम ऑफ प्रायर पीरियड आइटम उसकी एडजस्टमेंट कर दी गई हो। तो वही पॉइंट देखिए अब यहां पर लिखा हुआ है, इन केस एनी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस इंश्योर appropriate adjustments as per the relevant accounting standards has been made in the books of account. Example, prior period item as per AS5, prior period item as per accounting standard 5. Now, इसके अलावा in case prior period financial statements की रिलायबिलिटी पर आपको डाउट है या प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं हुई, तो आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए। ऑडिटर शुड परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट ओपनिंग बैलेंसेस इफ ही हैज एनी डाउट ऑन द reliability of prior period financial statement or if the financial statements of prior period were not audited. अब स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या है, उनके एग्जाम्पल हैं, जैसे ये मैंने आपको डिस्कशन के टाइम भी बताया, लार्ज ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल में आप एक्सटर्नल कंफर्मेशंस ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ऑडिट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 1920 के एंड पर जो डेटर क्रेडिटर थे उनकी बैलेंस कंफर्मेशन आप ले लो 2021 में, क्या दिक्कत है, ले सकते हैं। Inspection of certificate of investments as on 31st March 2020, verification of fixed asset register so as to determine कौन से assets थे as on 31st March 2020, examination of bank statement and bank reconciliation statement. ये कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स है जो मुझे अप्लाई करने चाहिए, पर्टिकुलरली तब जब लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इधर ऑडिट नहीं हुई है और दे वर ऑडिटेड बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर और आपको डाउट है। आगे बढ़ते हैं, यदि ऑडिटर को कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिलती है इन ओपनिंग बैलेंसेस, देन इसका इफेक्ट इवेलुएट करिए ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इसका इंपैक्ट। अब मान लीजिए ये 5 लाख का 5 लाख ही था और आपने ओपनिंग बैलेंस से 4.5 लाख ना लेकर 5 लाख ही लिया, तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है तो गलत ना। आपने इवेलुएट किया और देखा कि जो ये ओपनिंग बैलेंस की इन्वेंट्री थी ये करंट पीरियड में 4,50,000 रुपए की सेल हुई है, तो आपने जब इसकी डिटेल देखी तो आपको पता चल गया कि एनआरवी तो 31 मार्च 2020 को ही 4,50,000 की थी। ये तो पिछले साल की गलती है जो इस साल रेक्टिफाई हो जानी चाहिए। मैंने मैनेजमेंट को कहा, मैनेजमेंट ने इसको करेक्ट करने से मना कर दिया। अब मैनेजमेंट ने इसको करेक्ट करने से मना कर दिया तो इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, करंट ईयर का पीएनएल, करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट, करंट ईयर के नेट प्रॉफिट, करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल एज करंट ईयर का नेट प्रॉफिट इंपैक्ट होगा या नहीं होगा। ट्रेडिंग की आइटम है, 4.5 लाख की जगह आपने इसको 5 लाख रुपए डेबिट कर दिया तो इसका इंपैक्ट क्या होगा। यदि मान लो क्रेडिट साइड आपकी 15 लाख है, 15 में से 5 माइनस करोगे 10 लाख का प्रॉफिट आएगा, बट 15 में से 4.5 माइनस करोगे तो 10.5 लाख का प्रॉफिट आएगा। अब आपने क्या कर दिया, करंट ईयर के प्रॉफिट को डाउन कर दिया, ये 5 लाख रुपए यहां पर दिखाकर 50,000 रुपए से आपने दिखाना चाहिए था आपको 4.5 लाख रुपए, जिसके कारण आपका प्रॉफिट जो निकल करके आता वो डिफर कर रहा है उस फिगर से जब आपने ओपनिंग बैलेंस कितना दिखाया 5 लाख रुपए का। तो क्या करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो रही है इस गलती के कारण? डेफिनेटली हां। ओके, if auditor identify any material misstatement in the opening balance, auditor should evaluate its effect on current period. करंट पीरियड पर इफेक्ट पड़ रहा है, मैनेजमेंट को कहो ठीक कर दे, मैनेजमेंट ठीक कर देती है, बहुत अच्छी बात है, 450 के अकॉर्डिंग आप अपना काम कर लो। बट यदि मैनेजमेंट ठीक करने से मना कर देती है देन मॉडिफाई द ओपिनियन। इफ मिस स्टेटमेंट अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर शुड communicate to management and request for the necessary correction
and disclosure in the current period financial statement. यदि अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर्स कर दिए गए बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम तब आएगी जब नहीं किए गए देन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ऑडिट ओपिनियन either qualified or adverse based upon the pervasiveness of the misstatement. However, जब ऑडिटर ने ऐसी कुछ चीजें मैनेजमेंट को बताई, मैनेजमेंट ने उसके काम पर लिमिटेशंस लगाना शुरू कर दिया और कहा पिछले साल की आइटम्स को आपको इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। मान लो ऑडिटर को कहीं पर डाउट है और ऑडिटर ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करना चाह रहा है पिछले साल की आइटम्स के ऊपर, बट मैनेजमेंट ने डिनाई कर दिया और उसको नेसेसरी सपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की। इन सिचुएशन में ऑडिटर इज नॉट एबल टू कंक्लूड कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस they reflects true and fair view or not. In that situation ऑडिटर क्या करे? अगेन मॉडिफाई द ओपिनियन, लेकिन यहां पर एडवर्स की जगह डिस्क्लेमर की बात आएगी। इफ ऑडिटर इज नॉट एबल to collect the audit evidence with respect to the opening balances due to the limitations imposed by the management or any other reason, auditor should modify the opinion and that modification may be either qualified or disclaimer, या तो qualified या फिर disclaimer। ये हमारा स्टैंडर्ड था 510, छोटा सा स्टैंडर्ड है। एक बार इसकी क्विक रिवीजन और ले लेते हैं। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है? एक ऐसी एंगेजमेंट इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड वर दो सिचुएशन, ईदर नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर। नंबर 2, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या होते हैं? दे आर द बैलेंसेस दैट एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड एंड डेफिनेटली दे आर द closing balances of prior period financial statement, and not only the balances, they also includes the disclosures of the items that requires disclosure in the financial statements. Now अब ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या हैं? ऑडिटर के प्रोसीजर्स में सबसे पहली बात आ जाती है कि आप प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करें, इंक्लूडिंग ऑडिटर रिपोर्ट्स देयर ऑन इफ देयर इज and thereafter you need to evaluate whether the closing balances of prior period were appropriately carried to the current year or not. After that, if auditor has doubt on the reliability of prior period financial statement or prior period financial statements were not audited, in that case auditor should perform the specific procedures, and that specific procedures may be examination of bank statement, obtaining external confirmation from trade receivable, trade payables, inspection of certificates of documents, certificates of investments, inspection of fixed assets register, etc. If auditor identify that there exists any misstatement in the financial statement as to the opening balances, in that case he needs to evaluate क्या ये मिस स्टेटमेंट करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है, और यदि अफेक्ट कर रहा है देन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू communicate this misstatement to the management with a request for the necessary correction. If the necessary corrections are being made by the management, in that case auditor should examine whether the adjustments made by the management are appropriate and all the adjustments which are required have been made. These are the requirements of SA 450. However, if management deny to make the necessary corrections, in that case auditor is required to modify the opinion, and that modification may be either qualified or adverse. However, if in specific situation management imposes limitations on the scope of auditor, management imposes limitations on certain records, management does not provide the necessary information to auditor, as a result of which auditor is not able to collect necessary evidences, in that case auditor should modify the opinion, and the modifications may be in the nature of qualification or the disclaimer. So ये ऑडिट प्रोसीजर है जो ऑडिटर को परफॉर्म करना है और आपको याद करना है।
अब इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन है जो नवंबर 2008 के एग्जाम में आया है, अगस्त 18 के मॉक टेस्ट पेपर, नवंबर 18 की आरटीपी में। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ गुड हेल्थ लिमिटेड फॉर 2021 which was audited by CR Trustworthy in 1920. As the auditor of the company, state the steps you would take to ensure that closing balances of 1920 have been brought to account in 2021 as opening balances and opening balances do not contain the misstatement. Same procedure जो मैंने आपको नोट्स में दिया है वो एग्जैक्ट इसमें आप लिख देना। फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन करा रहा हूं अक्टूबर 18 के मॉक टेस्ट पेपर में और मई 20 के भी मॉक टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। CA मिस्टर एक्स, a recently qualified practicing chartered accountant, got his first audit assignment of Futura Private Limited. He obtained all the relevant appropriate audit evidences for the items related to statement of P&L. However, while auditing the balance sheet item, CAX left out obtaining appropriate audit evidences, say confirmations from the outstanding account receivable amounting 1 crore continued as it is from the last year on the affirmation of the management that there is no receipt and further credit during the year. That means इस particular trade receivable की during the year कोई भी transaction नहीं हुई है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वही करंट ईयर में है। CAX therefore excluded from the audit program the audit of account receivable on the understanding that it pertains to the preceding year which was already audited by predecessor auditor। तो यहां पर तो आपको सफिशिएंट डाउट होना चाहिए, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड में भी आउटस्टैंडिंग पड़ा है, तो यहां पर तो स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करो। 1 करोड़ जो 31 मार्च 19 को भी था वही बैलेंस 31 मार्च 20 को भी आउटस्टैंडिंग पड़ा है और उससे कोई रिसीट नहीं हुई, कोई फर्दर क्रेडिट नहीं हुआ इस अकाउंट में, पूरा साल भर निकल गया। इसके ऊपर तो डिटेल्ड प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत थी। ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर। क्या आपको डाउट अराइज नहीं हो रहा? क्या इस सिचुएशन में आपको डाउट अराइज नहीं हो रहा? क्या ऑडिटर शुड परफॉर्म द स्पेसिफिक प्रोसीजर इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट ओपनिंग बैलेंसेस इफ ही हैज एनी डाउट ओवर द रिलायबिलिटी। 1 करोड़ रुपए का बैलेंस 31 मार्च 19 को भी था और वही 1 करोड़ 31 मार्च 20 को भी है। सफिशिएंट डाउट एग्जिस्ट। आंसर यही प्रोसीजर आपको इसके अंदर लिखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द SA 510।